बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर अनबॉक्सिंग मोस्ट अवेटेड कलेक्शन, वो है हमारी अभी शिफॉन, और पूरा कलेक्शन अनबॉक्स कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, पहला ड्रेस है, ये प्राइस है इसकी 36,000, एक्चुअली 35,990 है। और ये शिफॉन फैब्रिक है इसका। इससे पहले इसका सैटिन का फैब्रिक है, जो कि लाइनिंग और ट्राउज़र दोनों का सेम फैब्रिक है। उसके अलावा ये इसका शिफॉन का सेंटर पैनल है। फिर ये लेस है, ये दोनों पैनल्स की है लेकिन एक साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से ये इसका साइड पैनल है, ये भी एक साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी एक साइड जो है इसके नीचे है, साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है ये दोनों साइड पर आएगा। बीच में ये लेस आएगी और इसके साथ भी इन्होंने जो है वो कुछ सेंटर लेस लगाई हुई, तो इसलिए क्योंकि वो पैनल साइड दोनों साइड नहीं हुए इसलिए मैं नहीं दिखा सकती। उसके बाद ये जो कुछ है, दामन का इसका बॉर्डर है वाइट सा, जिसमें जो है वो कुछ डोरी वर्क टाइप का हुआ है। और इसका गला जो है ये मुझे अच्छा लगा। इसके गले के ऊपर ये मोतियों का जो काम है, मोती और फॉइल वर्क है, तो एक खासा खूबसूरत ड्रेस है। और इसके ऊपर जो है वो पर्ल्स की टचिंग है। सबसे ज़्यादा जो है ये बहुत ही इसका खूबसूरत वो है। और अब तक का ये काफ़ी डिमांडिंग कोड है, यानी इसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद ये हैं इसके शिफॉन की स्लीव्स, फॉइल वर्क है। और उसके बाद ये वैसा ही डोरी वर्क जो है स्लीव्स के बॉर्डर है। अच्छी बेल स्लीव इसके साथ हो जाएंगी। फिर ये स्लीव्स के बंचेस हैं। वैसे एक बात में मैं हैरान हो रही हूँ कि ये कहीं और का बॉर्डर तो नहीं है, क्योंकि जो है स्लीव्स का तो ये बॉर्डर बना हुआ है। एक मिनट में ज़रा पढ़ लूँ कि कहीं गलती से इन्होंने बैक का बॉर्डर तो नहीं दे दिया, जो कि ऐसा करते नहीं। अच्छा जी, सरप्राइजिंगली ये है बैक का बॉर्डर। ये बैक का बॉर्डर है और स्लीव्स का ये बंचेस हैं, तो ये यहीं तक ही है। उसके बाद जो है कुरेशा लेस है। ये स्लीव्स का फैब्रिक हो गया, ये इसके स्लीव्स के बंच हो गया। उसके बाद शिफॉन का इसका दुपट्टा है, जिसके ऊपर ये कुछ स्टोन टाइप का, यानी कामदानी वाला लुक होता है, कामदानी नहीं होती। और उसके बाद इसके दुपट्टे के बॉर्डर्स भी बड़े ही खूबसूरत हैं, ये एप्लिक होंगे। ये लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स हैं इस तरह से। और फिर ये इसके पल्लू के बॉर्डर्स हैं। पल्लू के जो है वो कुछ मल्टी कलर टाइप के हैं और डाइड बैक है। तो पहला ड्रेस तो खूबसूरत है, लेट्स सी अदर वन। अच्छा, ये ड्रेस जो है शिफॉन फैब्रिक है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो लोग भी अपनी वीडियोस में कह रहे हैं कि जी प्योर शिफॉन है, तो ये बहुत ही गलत बयानी कर रहे हैं। प्योर शिफॉन नहीं है, पाकिस्तानी शिफॉन है, एज ऑलवेज हमेशा ही इसी तरह से होता है। लेकिन ये कि बहुत बुरी क्वालिटी नहीं है। और किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि अब बताइएगा कि काम अटकने वाला नहीं, तो ये 3D फ्लावर वाला काम है। इसमें फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लगने से कोई दूसरा कुछ अटके। ये इसके साइड पैनल है। सेंटर पैनल का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है और ये साइड पैनल है। उसके बाद ये इन्होंने जो है थोड़ा सा लाइटर टोन में ही इसका कपड़ा दिया हुआ है, जो कि लाइनिंग और ट्राउज़र का एक साथ कपड़ा है। तो लाइनिंग और वो ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क है, और इसको हम रीडाई भी नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे भी के सूट के साथ जो साटिन का फैब्रिक आता है, साटिन का, वो साटिन को डाई कराते हैं तो कभी उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि कुछ लोग पसंद नहीं करते वैसे तो शिफॉन के कपड़े पहन के नमाज, लेकिन खैर पढ़ भी सकते हैं किसी जगह कहीं दावत पे हो तो। लेकिन ये किसके ऊपर प्रॉपर बर्ड्स बने हुए हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो बर्ड्स किस वाले उसमें नमाज नहीं पढ़ते। इसकी लेंथ वैसे नॉर्मल दिख रही है, लेकिन इसका बड़ा सा बॉर्डर है, ये मैं दिखा देती हूँ। इसके बाद जो है इसके सारे 3D फ्लावर्स हैं और इसका कलर बड़ा खूबसूरत है। 3D फ्लावर्स और एम्ब्रॉयडरी के कॉम्बिनेशन भी खूबसूरत है। उसके बाद जो है ये है इसकी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं, सॉरी, डायमंड टीज की नेकलाइन, जो कि ओवरलैप गला बनेगा। तो इसके अंदर ये जो गले के अंदर यहाँ पर गैप है, यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद दामन का इसका एक बड़ा सा बॉर्डर है ये, तो ये जो है इसके साथ लग जाएगा, एंड में एप्लिक हो जाएगा। उसके बाद ये हैं इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर भी ये छोटा छोटा, आई डोंट नो इस काम को क्या कहते हैं,
छोटा मोती है। फ़िलहाल मुझे ऐसा देख के कुछ भी नहीं लग रहा कि जो कुछ अटक के कुछ ख़राब हो। तो क्वालिटी जो है वो यानी वैसा वाला नहीं है जैसे लास्ट टाइम कुछ ऐसे फ्लावर्स थे, कुछ था जो अटकने से दूसरा काम ख़राब हो रहा था। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर भी ये छोटे-छोटे ये है या साइड के पैनल्स हैं, इनके अंदर जो है ये छोटा-छोटा सिल्वर मोती है, ट्रांसपेरेंट एक्चुअली जो होता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद ये इसका स्लीव्स का बॉर्डर है। बैक एज ऑलवेज बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। शिफॉन की क्वालिटी मैं अगेन बता दूं, जस्ट एवरेज पाकिस्तानी शिफॉन है। गलत बयानी करते हैं लोग जो कहते हैं कि जी प्योर शिफॉन है, प्योर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है, ये भी पाकिस्तानी शिफॉन की मतलब प्रिंटेड दुपट्टा है शिफॉन का, और एवरेज पाकिस्तानी शिफॉन की क्वालिटी है। मतलब ओवरऑल ड्रेस देखने में खूबसूरत लग रहा है, बट फैब्रिक की क्वालिटी जो है सो है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये जो है दो बहुत ज़्यादा हिट कोड्स हैं, उनमें से एक ये कोड है। एक तो इसका ये रॉ सिल्क का फैब्रिक दिया हुआ है जो कि इसकी लाइनिंग और ट्राउज़र का कपड़ा है। उसके बाद ये है ये इसका सेंटर पैनल है, पाकिस्तानी शिफॉन है, प्योर शिफॉन बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तानी शिफॉन है। उसके बाद जो है ये इसका सेंटर पैनल और ये इसके साइड पैनल है, ये हवा की वजह से जो है उड़ रहा है। इसके ऊपर ये 3D फ्लावर्स बने हुए, और मुझे खासकर किसी ने कहा था बताइएगा इसमें कोई काम अटकने वाला है। अटकने वाला तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जो काम ख़राब करे या जिससे कुछ कोई और चीज़ इफ़ेक्ट हो, ऐसा नहीं है। बट ये 3D फ्लावर्स हैं बस। उसके बाद शिफॉन की क्वालिटी बहुत एवरेज है, मतलब बहुत पाकिस्तानी की भी बहुत थकी हुई क्वालिटी है। और ये जो है इसका दामन का बॉर्डर है, काफ़ी वाइड सा ये दामन का बॉर्डर। अच्छा, इसका एक चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी, हालांकि ये गला नॉर्मल डायमंड टीज का गला है जैसे इनका हमेशा होता है, बट इसके साथ थोड़ी सी जो इन्होंने कुछ एडिशन किया है, एक तो ये कि इसके साथ ये रेशम वर्क वो हमेशा पट्टी दे देते हैं, ये जो है बना हुआ है, और उसके बाद ये छोटे जो मोती लगाए हैं इन्होंने ट्रांसपेरेंट, इसकी वजह से ये गला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये नॉर्मली डायमंड टीज होती हैं इनकी ऐसे ही, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे इसका पूरा सूट में जो है वो गला बहुत ही खूबसूरत लगा। और ये सूट सोल्ड आउट है वेबसाइट पे, और जहाँ पे भी मिल रहा है तो वो प्लस में मिल रहा है, ये मैं पहले ही बात बता दूँ, इसलिए मैं इसकी कोई मतलब मुझे जो जस्ट ओके लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ैब्रिक जो है वो फ़ैब्रिक की बहुत ही थकी हुई क्वालिटी है। इतना ज़्यादा प्राइस है, इस पे इनको फैब्रिक जो है वो अच्छा करना चाहिए। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर जस्ट ये मिडिल में बंच बना हुआ है। उसके बाद ये स्लीव्स का काफ़ी बड़ा सा बॉर्डर है। हाँ, मुझे ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये के स्लीव्स का यही, बल्कि सॉरी, स्लीव्स का ये बॉर्डर होगा, ये लग रहा है छोटा, और ये फिर बैक का होगा, क्योंकि इन्होंने बैक के जो है वो दिए हैं। हाँ ठीक है, तो ये बैक का है। सॉरी सॉरी वंस अगेन। अच्छा, सॉरी वंस अगेन, मैंने इसको थोड़ा सा, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं जब भी अनबॉक्सिंग कर रही होती हूँ मैंने उससे पहले ना ड्रेस को देखा होता है, और ना ही इतने सारे पूरे कलेक्शन को अनबॉक्स करते हुए टाइम होता है कि मैं पहले उसको पूरा चेक करूँ। तो ये जो है अभी मैंने गौर किया, मुझे ये नज़र आ रहा था, ये वाला जिसके ऊपर जिसके अंदर रेशम ये डार्क कलर भी है, ये वाला फ्रंट का है और उसके ऊपर सीक्वेंस की छन भी है, और ये वाला जो बॉर्डर मैंने कहा ये बैक का है। तो इन्होंने एक ये मेहरबानी की है कि बैक का भी इन्होंने बॉर्डर दे दिया। उसके बाद ये डाइट शिफॉन है, एवरेज क्वालिटी पाकिस्तानी शिफॉन की। हालांकि पाकिस्तानी शिफॉन में भी एक वो आता है, क्या कहते हैं, एक गुजरा वाला शिफॉन आता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये बस बहुत एवरेज वाली है। अच्छा, ये इसका है दुपट्टा। ये दुपट्टे लास्ट टाइम भी इनके इस कलेक्शन में थे। इनको स्टिच करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये लेस के दुपट्टे होते हैं, और इस पे इन्होंने जो ये किया हुआ है कि लेस के दुपट्टे के साथ इन्होंने सेंटर लेस लगा के देन प्लेन ऑर्गेन्जा और फिर साइडों पे जो लेस लगाई हुई, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए कि ये बहुत स्लिपरी आड़ा टेढ़ा होता है। उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के उसके साथ एक और कपड़ा जोड़ के बनाना, ये थोड़ा मतलब वो झोल सा आ जाता है। तो खैर ये ड्रेस मुझे मतलब जितनी हाइप है उस हिसाब से जस्ट ओके लगा। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, इस ड्रेस का जो है कलर बहुत खूबसूरत है। ये इसका सैटिन है ट्राउज़र, और लाइनिंग का कपड़ा शिफॉन से डिफरेंट कलर है। और शिफॉन से डिफरेंट क्या कलर है, शिफॉन में थोड़ा फ़र्क आता है और सैटिन में थोड़ा फ़र्क आता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है।
उसके बाद इसका ये लेस टाइप का शिफॉन के ऊपर लेस डिज़ाइन का जो है ये बना हुआ है फ्रंट। और ये देखें, अगर क्लोजअप नज़र आ रहा हो, ये भी फ्रेश है, बाद में रीस्टॉक होता है तो फ़र्क आता है। ये जो लेस के पीसेस होते हैं, ये इन्होंने यकीनन डाई करा के एप्लिक कराए होंगे, तो इनके अंदर कलर में भी फ़र्क आता है और ये कहीं कहीं पे ब्लैक भी हो रहा होता है। मतलब ये ऐसे बुरा नहीं लग रहा, बट ये देखें, जैसे ये पूरी ड्रॉ जो है वो लाइट है, मिडल डार्क है, तो ये खासकर इस तरह से हुआ हुआ है। उसके बाद ये इसका है एम्ब्रॉयडर्ड गला। इसका भी मुझे काम जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है, मतलब हमेशा से थोड़ा डिफरेंट है। गला इसका बना हुआ, ये 3D फ्लावर्स और ये तो सारा स्टाइल वैसे ही है, लेकिन ये कि ये जो है बना हुआ है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला, ये इसका जो है बहुत खूबसूरत वो है, क्या कहते हैं, मतलब मोटिव्स अच्छे हैं, अच्छा कलर अच्छा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है दामन का बॉर्डर और दामन के मोटिव्स। तो मोटिव्स तो मुझे ये समझ में आ रहे हैं पिक्चर को देखकर, ये दामन के मोटिव्स हैं, लेकिन ये किस तरह से होगा, या तो इस तरह से लगेगा तो ये फिर फ्रंट एंड बैक का होगा। सिर्फ उन्होंने दामन लिखा हुआ है, हालांकि मुझे इस तरह ये नज़र आ नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ मोटिव्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है और ये स्लीव्स के ऊपर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दामन का होगा। सॉरी, एक और बंच भी है। अच्छा जी, अगेन सॉरी, ये है दामन का मोटिव, दामन का घेरा पैच और मोटिव लिखा हुआ है, ये एक ही है। ये जो है दामन का है, और जो पहले मैंने दिखाए हैं वो दुपट्टे के हैं। वो दुपट्टे के एंड से पहले यहाँ पर जो है वो एप्लिक होने हैं, तो ये दोनों दुपट्टे के मिडल में आने हैं। उसके बाद ये जो मोटिव्स हैं ये भी दुपट्टे पर ही कहीं आ रहे होंगे। अच्छा जी, इन मोटिव्स का कहीं ज़िक्र नहीं है, तो सो सॉरी, डिस्क्रिप्शन में इसका ज़िक्र नहीं है, और ये दुपट्टे के पल्लू हैं। उसके बाद डाइट जो है, ये स्लीव्स का कपड़ा भी है और बैक भी है। ये शिफॉन का बैक और स्लीव्स हैं। इसका जो है बैक का दामन का बॉर्डर नहीं है। और अगेन मैं कह रही हूँ कि शिफॉन प्योर नहीं है, पाकिस्तानी शिफॉन की एवरेज क्वालिटी है, बहुत अच्छी भी नहीं है एंड बहुत बुरी भी नहीं है, जैसे हमेशा होती है वैसी ही है। कुछ लोग वीडियोस में कह रहे होते हैं कि जी प्योर है, तो प्योर नहीं है। उसके बाद ये जिसका दुपट्टा है, जिसके अंदर ये डायमंड टीज की छोटी छोटी स्प्रे हुई हुई है। फिर इसके तीनों साइड के ये बॉर्डर्स हैं, और वो जो पल्लू जो मैंने दिखाए हैं ये वाले, ये ये इसके यहाँ पर लगेंगे, जहाँ से पल्लू अटैच हो रहेंगे वहाँ पर ये होंगे, यानी उसके भी खासे खासे डिस्टेंस के ऊपर लगे हुए। सो इस ड्रेस का कलर अच्छा है, एंड इस ये ड्रेस एक्चुअली अच्छा है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये जो है डबल शेड ड्रेस है, और इसके साथ जो है कोरियन रॉ सिल्क का डबल शेड लाइनिंग भी दी हुई है। उसके बाद ये इसका सेंटर पैनल है डबल शेड, और ये इसके साइड पैनल है। और अच्छी बात यह है, शिफॉन बहुत ही लाइट वेट और शिफॉन की क्वालिटी एवरेज है, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, प्योर शिफॉन नहीं है। और इसमें जो है जिस तरह का कलर आ रहा है उसी तरह की इसके ऊपर जो है वो पर्ल्स की टचिंग भी हुई है, तो ये है खूबसूरत। उसके बाद ये इसका दामन का बॉर्डर है, ये कुछ इस तरह से एप्लिक होगा कि ये इस हिस्से में आ जाएगा। फ़िलहाल ऑर्गेन्जा है, तो ऊपर ऑर्गेन्जा है तो इसलिए पूरा वो सेट नहीं हो पा रहा। उसके ऊपर भी 3D फ्लावर्स बने हुए हैं और पर्ल की टचिंग है। और उसके बाद अभी जो मुझे ख़ास कर लोगों ने कहा था कि आप बताइएगा कि ये कुछ ऐसा काम अटकने वाला तो नहीं है। फ़िलहाल तो ऐसा ये देखें, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका गला है लाइटर कलर का, और इसके ऊपर भी जो है मोती का दाना अच्छा काम हुआ है। कुछ ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं, बाकी सीक्वेंस के 3D फ्लावर्स और ये सारे अच्छे लग रहे हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अटक रहा हो, लेकिन जब कभी कुछ एप्लिक होता है और कुछ खुल जाता है तो फिर बाद में अगर करे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो अटके और ख़राब हो जाए। उसके बाद जो है ये डायड इसकी वो है, बैक है, और इसके ऊपर भी बूटियाँ बनी हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन। ये इन्होंने जो है डबल शेडेड और इसके ऊपर बूटियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद ये हैं इसकी स्लीव्स, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। एक तो लाइट कलर, और उसके ऊपर जो है इनकी जो सिर्फ पर्ल्स की टचिंग है और कोई हैंडवर्क नहीं है, मगर बहुत ही इसको
खूबसूरत बना रहा है, तो मुझे तो ये पर्ल की वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद ये स्लीव्स का एक और क्या मतलब, एक तो ये बॉर्डर बना हुआ है, उसके बाद जो है स्लीव्स का बॉर्डर है, इसके ऊपर भी सिर्फ पर्ल की टचिंग हुई हुई है। इनफैक्ट इसकी पर्ल की टचिंग ऑफ वाइट की है, और इसकी थोड़ी सी लाइटर, बिल्कुल लाइट सा पिंक सा शेड आ रहा है। तो ये स्लीव्स इसकी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आई एम श्योर ये ड्रेस स्टिच होके इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये इसका कुछ मिक्स टोन का जो है वो ट्राउज़र है, ना ना पूरा डार्क है और ना ही पूरा लाइट है। अच्छा, ये इसका बैक का भी बॉर्डर है, जहाँ जैसे एंड हो रहा है वैसे ही बैक का बॉर्डर है। उसके बाद इसका दुपट्टा भी जो है डबल शेड है। हाँ, पाकिस्तानी शिफॉन है। पाकिस्तानी शिफॉन की भी एवरेज क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी नहीं है, मगर ड्रेस खूबसूरत है। मगर जो ईमानदारी की बात है वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, दुपट्टे के लॉन्ग साइड के ये बॉर्डर्स हैं, लॉन्ग साइड पे एप्लिक होंगे, एंड पल्लू का कोई बॉर्डर नहीं। तो ये ड्रेस तो खूबसूरत है, बट जो फैब्रिक की क्वालिटी है बता दी मैंने। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, ये ड्रेस जो है जो जैसे पिक्चर में कलर लग रहा है वैसे ही है, थोड़ा सा उससे लाइट है। ये इसका सैटिन का लाइनिंग का कपड़ा है, और ये इसका साइड पैनल है, ये इसका सेंटर पैनल है। अलबत्ता इसके ऊपर काम ऐसा है जो अटकेगा और तो कपड़ा फाड़ देगा, स्पेशली ये जो नग होते हैं, इससे कपड़ा फट जाता है, ये जो क्लिप वाले नग होते हैं। तो ये इसका सेंटर पैनल है, और उसके बाद इसका जो है ये दामन का बॉर्डर है, जिसके ऊपर पर्ल का वर्क हुआ हुआ है। ये सारा अभी अभी तो ये कपड़े के साथ तो इंतहाई बुरा लग रहा है। ये जब सारा कट जाएगा, पूरा एप्लीक हो जाएगा, तो आई एम श्योर ये अच्छा लगेगा, क्योंकि पर्ल की इसके ऊपर जो है वो पूरी टचिंग है। तो ये दामन से थोड़ा से शॉर्ट स्लिट्स के ऊपर तक भी आ रहा है। उसके बाद बैक इसका इस तरह से है, कुछ डायमंड टीज वाला, और बैक का कोई बॉर्डर नहीं है। तो ये भी बात है कि फ्रंट जो है वो हैवी हो जाएगा, क्योंकि ये पर्ल्स का वो होता है, वेट होता है, तो इससे जो है बैक थोड़ा सा लटकेगा। उसके बाद ये इसकी स्लीव्स हैं। अच्छा, हमारे जो फेलो ग्रुप मेंबर्स हैं वो मुझे यकीनन, अच्छा ये फॉल्ट है, फॉल्ट है या मैं उल्टा, हाँ ये फॉल्ट है, और इसके ऊपर टचिंग नहीं हुई हुई, ये बैक वापस जाएगा, या हुई भी है, नहीं सॉरी, दोनों को बराबर रख के देखती हूँ मैं। अच्छा, हुई भी है, ओके, बट टचिंग इतनी डल सी हुई हुई है कि वो पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, फॉल्ट नहीं है, सॉरी। ये इसकी स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के एज पर फिर एक और बॉर्डर है। तो इसके ऊपर भी जो है वो टचिंग तो हुई हुई है, लेकिन सारे लाइट से कलर्स हैं, तो वो इतना मुझे बस ये ओके ओके लग रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि जो जैसा मुझे लग रहा है वो बाकी सबको भी वैसे ही लगे। लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बेचारे जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड सबकी चॉइस की भी बात है। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ ड्रेस जो है वो अनस्टिच इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, स्टिच होके बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, गला जो है ये बना हुआ है, उसके अंदर एक और ओवरलैप पट्टी आएगी, ये उसकी लेस है। उसके बाद इसका दुपट्टा जो है वो डबल टोन है, शिफॉन, इसके ऊपर जो है वो डायमंड टीज का स्प्रे हुआ हुआ है। पाकिस्तानी शिफॉन है, पाकिस्तानी शिफॉन की बहुत ही एवरेज क्वालिटी है, प्योर शिफॉन नहीं है, मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे इस कलेक्शन में कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं लगा। इसका थोड़ा लग रहा है कि जो काम को फाड़ दे या कुछ हो। लास्ट कलेक्शन में ऐसा था कि जब पैनल्स वगैरह जुड़ते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी हल्की होती है कि वो जो छिद जाता है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है डबल टोन, उसके बाद इसका सिल्क का बॉर्डर है जो कि ऑल साइड पे इसके लगना है, और उसके बाद फिर क्रोशिया लेस है जिससे इसका थोड़ा वेट आएगा। एंड आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। इस तरह से इसकी जो है वो डायमंड टीज के पूरे स्प्रे हुआ हुआ है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इस ड्रेस का मुझसे स्पेशली किसी ने पूछा है कि इसका, एक तो ये कि इसका फैब्रिक तो पाकिस्तानी शिफॉन है, जैसे अब पिछले साल था वैसा ही था। पाकिस्तानी शिफॉन की भी एवरेज क्वालिटी है, प्योर शिफॉन नहीं है, लेकिन ब्लैक है, खूबसूरत लग रहा है। पहले तो ये कि ये इसका रॉ सिल्क का लाइनिंग है, इसकी रॉ सिल्क की वाइट कॉन्ट्रास्ट की लाइनिंग है, जिसके ऊपर ब्लैक जो है ये स्क्रीन प्रिंटिंग हुई हुई। उसके बाद ये इसका सेंटर पैनल है, जिसका काम आई होप के क्लोजअप नज़र आ रहा हो। उसके ऊपर सारे पर्ल्स हैं, स्टोन्स हैं, मोती हैं, सीक्वेंस है, सारा ब्लैक के ऊपर जो है वो ब्लैक काम हुआ है। ये सेंटर पैनल है, ये इसका साइड पैनल है, ये साइड पैनल है। इसी तरह से ये वाला भी साइड पैनल है। शिफॉन को जो है वो थोड़ा सा
वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये उड़ने लग जाता है। एम्ब्रॉयड जो हैंड टचिंग है वो सारी इसकी सेंटर पैनल के मोटिव्स के ऊपर है एंड ब्लैक के ऊपर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी अच्छी लग रही है। उसके बाद इसकी गले की पट्टी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड मैं नहीं हूँ क्योंकि हमेशा की तरह बिल्कुल इसी तरह ही होती है। हमारे भी का जो विंटर वाला कलेक्शन भी आया था उसमें भी बिल्कुल सेम यही पट्टी थी ब्लैक डायमंड थी इसकी, इसके साथ ये जो है, लेकिन खैर बुरा अभी भी नहीं है, बुरा तो अभी आएगा। तो मतलब गला जो है वो ऐसे ही है। उसके बाद जो मुझे मुझे बहुत ही बेकार सी चीज़ लगी वो है इसका ये डायमंड टीज का दामन का बॉर्डर, जो कि अगर इसको इस्त्री लगे अच्छा ये था ऑर्गेन्जा के ऊपर जब था मेरे ख्याल ये रॉ सिल्क कपड़ा है, इससे कम से कम ये तो नहीं होगा कि फट जाए, बट ये कि ये सिल्वर डायमंड टीज है, कोई काम नहीं है। ये जो है इसका बॉर्डर है दामन का। उसके बाद एक और बॉर्डर है ऑर्गेन्जा का, बिल्कुल यही डिट्टो बॉर्डर ब्लैक कलर का इनका एक विंटर का सूट था लास्ट ईयर का, उसके अंदर जो है ये बॉर्डर था दुपट्टे का। तो ये वाला बॉर्डर जो है एक और बॉर्डर है दामन का इस तरह से। उसके बाद बैक जो है वो डाइड है प्लेन। और व्हाट अबाउट स्लीव्स, अच्छा स्लीव्स हैं इस तरह से। स्लीव्स के ऊपर जो है वो सेंटर में इस तरह से बंच बना हुआ है, फिर इसके अंदर ये बंच लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है यूँ यूँ या यूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सूट की मैं बात कर रही हूँ शायद उसी के अंदर ही ये वाला डिज़ाइन भी था। तो ये यहाँ पर स्लीव्स के अंदर बंच लगने हैं, इन स्लीव्स के ऊपर भी वही वाली टचिंग हुई हुई है जो कि सेंटर पैनल के ऊपर हुई हुई है। इसके अंदर ब्लैक ही सारा जो है वो मोती भी है, थोड़ा सा बड़े शेप का ड्रॉप भी है, पर्ल्स भी हैं और सारा कुछ ब्लैक है। अच्छा उसके बाद जो है ये बैक है डाइड, और एक बार स्लीव्स की एक और चीज़ भी है, स्लीव्स की ये पट्टी है, ये भी सारे नग हैं। और इसको मैं उतार के तो नहीं देख रही, लेकिन ये कि ये अगर निकलता है तो फट जाता है ऑर्गेन्जा के ऊपर। अगर ऑर्गेन्जा के सूट जो इस तरह के थे तो उसके ऊपर से तो फट जाता है। ये बैक डाइड प्लेन डाइड वो है शिफॉन है ब्लैक, और उसके बाद ये है बैक का बॉर्डर। तो फ्रंट का जिस तरह का नगों वाला बॉर्डर है उसी तरह का बैक का जस्ट प्रिंट है, ये स्क्रीन प्रिंट भी नहीं, मतलब जस्ट ऐसी प्रिंट है। उसके बाद ये इसका रॉ सिल्क का ही ब्लैक ट्राउज़र है जिसके ऊपर जो है वो कुछ ऑफ वाइट टाइप की प्रिंटिंग हुई हुई है। और फिर है इसका दुपट्टा, दुपट्टे की क्वालिटी ही बहुत एवरेज है, प्योर नहीं है। और ये इसके ऊपर जो है वो सारे नगों के बंच बने हुए। फिर ये दुपट्टे का ऑल साइड का बॉर्डर है। हाँ तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल वही वाला बॉर्डर है जो उस ब्लैक सूट का था। सो इस ड्रेस की कुछ चीज़ें अच्छी हैं एंड कुछ चीज़ें मुझे बस ओके लग रही हैं। आप सबको कैसे लगी इस बारे में बताइएगा। लेट्स सी लास्ट वन। अच्छा जी, ये ड्रेस है सबसे ज़्यादा हिट कोड, और ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्लस में सेल हो रहा है क्योंकि हर जगह पे सोल्ड आउट है। और मैं इसको जब खोल के देखा पिक्चर्स में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। कुछ चीज़ें इसकी अच्छी भी लग रही हैं कि 3D फ्लावर्स हैं इस तरह का। एक लास्ट ईयर शिफॉन कलेक्शन में एक ड्रेस था स्काई ब्लू कलर का जो कि बहुत अच्छा हिट कोड था, एंड उसकी एम्ब्रॉयडरी के पैचेस भी बहुत अच्छे थे। अच्छा फैब्रिक इसका शिफॉन है क्योंकि खासकर मुझसे किसी ने जो है कहा कि इसके फैब्रिक के बारे में बताइएगा। फैब्रिक वही एवरेज शिफॉन है। आई फील के बट बाकियों का नहीं, शायद कुछ कलर की वजह से बाकियों से थोड़ा बेहतर लग रहा है। लेकिन ख़राब बात ये है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो ये कि इसके ऊपर जो पूरा पट्टी के ऊपर डायमंड टी इसका काम हुआ है ये बहुत ज़्यादा अटकेगा। कोई भी चीज़ इसके साथ लगेगी वो बिल्कुल, ये जो क्लिप वाले नग होते हैं ये पूरा दूसरी चीज़ को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, और ये नग क्लिप वाले जो हैं वो निकल भी जाते हैं। तो सिर्फ गले की पट्टी अगर बनी हुई होती है तो उसके भी नग निकल जाते हैं और हम उसको फिर लेके मंगा के लगाते हैं। लेकिन ये जो पूरा ओवरऑल इतना लंबी पट्टी है और फिर ये सारे क्लिप वाले नग हैं, तो ये इसका सबसे ख़राब चीज़ है जो कि मुझे तो बस इस वजह से ही मैं डिसअपॉइंट हो गई। अच्छा ये कपड़ा इसकी सिर्फ लाइनिंग है, ट्राउज़र इसका जो है वो सेपरेट है। अलबत्ता इसके 3D फ्लावर्स के ऊपर टचिंग वो खूबसूरत मोतियों से टचिंग हुई हुई है, ये अच्छा लग रहा है।
लेकिन इसकी वजह से ये पूरा जो है वो जोड़ा, क्योंकि शिफॉन ये इतना जो है वो वेट होल्ड नहीं कर पाएगा जितना उसका वो मतलब नग की वजह से उसको बर्बाद कर देगा। उसके बाद ये लेस का बॉर्डर है दामन फ्रंट का, और अगर एवरेज साइज़ हो, एक्चुअली नहीं बैक नहीं होगा, ये हमेशा से ही होता है हमारी अभी का, फ्रंट से थोड़ा ज़्यादा होता है बट बैक जो है वो नहीं हो पाता। तो ये लेस का फ्रंट का इसका दामन का बॉर्डर है। उसके बाद ये दो अलग से पैचेस दिए हैं जो कि फ्रंट के गले के ऊपर इस तरह से दोनों साइड पे लगने हैं। उसके बाद ये कपड़ा बिल्कुल वही वाला है जो कि उस वाले सूट का था, और ऐसे देखा जाए अगर ये यही होता तो ये बहुत अच्छा था। इसकी क्वालिटी थोड़ी वाकई बेटर लग रही है, या इस एम्ब्रॉयडरी की वजह से लग रही है। हालांकि जहाँ प्लेन है देखें तो बिल्कुल वही शिफॉन है। अच्छा, ये इसकी स्लीव्स हैं, वही सितारे वाला फैब्रिक, एंड उसके बाद ये इसका स्लीव्स का बॉर्डर है। ये ऐसा काम होता है कि बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं होता, और इसके कलर कॉम्बिनेशन एम्ब्रॉयडरी के भी बड़े खूबसूरत हैं। उसके बाद ये इसका बैक का बॉर्डर, बैक का फैब्रिक है इस तरह से लाइंस वाला। मुझे याद पड़ता है कि वो भी कुछ ऐसे ही था, कुछ या सिमिलर था। बैक का कोई बॉर्डर इसका नहीं है। उसके बाद ये इसका ट्राउज़र है, और ये खूबसूरत ये प्रिंट होता है इनका इस बार वाले शिफॉन में भी, इससे पिछले शिफॉन में भी। वाइट कलर का सूट था, प्रिंटेड कोरियन सिल्क के ऊपर जो है ट्राउज़र, तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद इसका सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा है, इसका प्रिंट भी खूबसूरत है। तो ये सूट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इस पूरे कलेक्शन में एक ये वाला और एक स्काई ब्लू वाला जो है वो है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। स्काई ब्लू वाले के अंदर फिर भी इतना कुछ ऐसा नहीं है जो काम ख़राब करे, लेकिन इसका जो है जो सबसे ज़्यादा ख़राब पॉइंट है वो ये है कि इसके पूरे नग जो हैं वो निकल जाते हैं, प्लस जिस चीज़ के साथ भी अटकते हैं वो उसको फाड़ देते हैं। अच्छा, ये इसके दुपट्टे के सारे लॉन्ग साइड के सारे, बल्कि नॉट लॉन्ग साइड, सारे साइड्स के जो है ना ऑल साइड के बॉर्डर्स हैं जो कि दोनों साइड पे एप्लीक होने। सो ये ड्रेस में मुझे पूरी इस पट्टी की वजह से जस्ट ओके लगा, और लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप है इसकी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मतलब सबका अपना अलग से व्यू पॉइंट है। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। एंड वीडियो हमारी स्पेशली अनबॉक्सिंग की वीडियो ने बड़े लॉन्ग टाइम के बाद बनाई है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।